दो मांगे जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से रखी गई है। पहली तो ये कि बैच वाइज भर्ती इनकी फंस गई है। दरअसल ये नवंबर 2023 में हुई थी और इसका रिजल्ट भी तैयार है, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया, इसलिए इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि कोर्ट से मंजूरी लेकर रिजल्ट इसमें घोषित कर दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने कमीशन के आधार पर भी कही है कि नवंबर 2022 में 467 पोस्टों के लिए आवेदन लिए गए थे, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, कब तक प्रक्रिया शुरू होगी, कमीशन वाइज भी जल्दी पदों को भरा जाए। बैच वाइज आधार पर भी जो रिजल्ट रुका हुआ है नवंबर 2023 का, ये भी जल्दी घोषित होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 सालों बाद इन बैच वाइज आधार वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिला था। ऐसे में रिजल्ट भी तैयार है, तो केवल घोषित करना बाकी है। कोर्ट से मंजूरी सरकार ले इस पर यह आग्रह इन्होंने किया है। हालांकि अभी देखा जा सकता है सबसे ज्यादा जो पद खाली हैं सरकारी स्कूलों में वो जेबीटी के ही हैं, और कारण यही है कि बार बार चाहे बैच वाइज आधार की भर्ती की बात करें या फिर कमीशन आधार भर्ती की बात करें, तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जिस वजह से अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है और वहां दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पद खाली रह जाते हैं। शास्त्री भर्ती भी काफी परेशान है। अभी जो अधिसूचना जारी की गई थी इनके भर्ती नियमों को लेकर, उससे यह आहत है। इनका कहना है कि जबरदस्ती सरकार इसमें टीजीटी नियमों को थोप रही है, ये इनके साथ अन्याय है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो बीए और एमए संस्कृत वालों को भी शास्त्री पद के लिए पात्रता दी जा रही है, ये भी इनके साथ न्याय संगत नहीं है। ये विरोध करते हैं इसका और सड़कों पर भी उतरेंगे। जो भर्ती नियम जारी किए गए हैं उसमें जल्दी संशोधन होना चाहिए, पुराने नियम रखे जाए, नए नियमों से ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि एक जानकारी इनकी ओर से और दी गई है, क्योंकि ये भी लगातार सरकार से मांग उठा रहे हैं। आज इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को भी ज्ञापन सौंपा है, अलग अलग जिलों में। जिला बिलासपुर से भी अपडेट सामने आई है, हमीरपुर में भी, और इनका ये कहना है कि जल्दी अगर संशोधन नहीं होता है तो सड़कों पर भी उतरेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कहाँ तो इन्हें लगभग 35 विषय पढ़ने पड़े हैं पूरे 5 साल में, तब जाकर इन्हें शास्त्री बनने का मौका मिलता है। दूसरी ओर उन लोगों को टीजीटी शास्त्री बनने का मौका दिया जा रहा है जिन्होंने महज 2 या 3 विषय ही पढ़े हैं। तो ऐसे में इनकी मेहनत के साथ भी अन्याय है और ये धोखा इनके साथ किया जा रहा है। भर्ती नियमों में संशोधन करना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इन्होंने चेतावनी दे दी है। और अब देखिए, जिस तरह के भर्ती नियम जारी हुए हैं उसके बाद कुछ शास्त्री अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कर रहे हैं, संभावना है। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 से जुड़ी बड़ी अपडेट आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने जेओआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट ठीक 12 हफ्ते के भीतर घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं सरकार को। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया था उसे जल्द लागू किया जाए, ये आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। और इसी अवधि में यानी कि 12 हफ्ते के भीतर ही अब सरकार को रिजल्ट घोषित करना होगा, फिर चाहे कैसे भी करें, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट में दर्ज एक एग्जीक्यूशन पिटीशन का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। और बड़ी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी हुए थे उसके पैरा 45 में जो आदेश दिए गए थे, जरूरी है कि उन आदेशों को लागू करे सरकार। एक तरह से सरकार उसके लिए बाध्य है। 556 और 817 की क्योंकि ये लड़ाई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंची थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पष्ट तौर पर फिर ये आदेश जारी किए थे कि पोस्ट कोड 556 की मेरिट रिकास्ट किए बिना जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के कुल पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। यानी कि पोस्ट कोड 817 के जो कुल पद हैं उनका ही रिजल्ट घोषित करना है, किसी दूसरे पोस्ट कोड को इसमें मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तक ये निर्देश यहाँ पर लागू नहीं हो रहे थे। रिजल्ट घोषित करने के लिए भी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा था, अब ऐसे में एक अवधि दे दी गई है हाईकोर्ट की ओर से कि ठीक 12 हफ्ते के भीतर ही राज्य सरकार को जेओआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित करना होगा। इंतजार एक तरह से इन युवाओं का खत्म हुआ है। 12 हफ्ते से पहले पहले कभी भी इनका रिजल्ट अब घोषित हो जाएगा। और जो लड़ाई इन्होंने लड़ी कि पोस्ट कोड 817 के पद है, तो जिन्होंने 817 की भर्ती में भागीदारी दिखाई है उनके लिए ही रिजल्ट घोषित होना चाहिए। तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही डिसीजन क्योंकि इनके हक में आया था, और अब ये डिसीजन यहाँ पर लागू भी होने जा रहा है।